हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चीटिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास है। ठीक है, यानी कि इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये 3 क्लासेस जो इससे पहले हो चुकी हैं अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे ऊपर साइड आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अब चीटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? देखिए, चीटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि कोई दुकानदार अगर आपके साथ कोई बेईमानी करता है कोई सामान बेचते समय, तो उसको हम बोलते हैं चीटिंग। अब कोई दुकानदार बेईमानी कैसे कर सकता है? तो आपको कोई भी दुकानदार बेईमानी कर सकता है वेट में, है ना। बोलेगा कि मैं 10 किलो दे रहा हूँ लेकिन 10 किलो की जगह 9 किलो ही दे सकता है, या फिर बोल सकता है कि 1 किलो दे रहा हूँ 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे दे। तो वेट कम देगा ज़्यादा बोल के, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं चीटिंग। ठीक है, अब एक चीटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या? देखिए, चीटिंग कॉन्सेप्ट में होता ये है कि मान लीजिए कि एक दुकान पे आप गए और दुकानदार ने बोला कि इस पैकेट में 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो जो है, मान लीजिए कि शुगर परचेज करने गए और यहाँ बोला जा रहा है कि इस पैकेट में 1 किलो शुगर है। ठीक है, अब पैकेट पे आपने देखा कि 1 किलो लिखा हुआ था, आप दुकानदार पे भरोसा करके ये ले आए और घर पे आकर देखा कि भाई उसमें जो है वो 1 किलो तो है ही नहीं। कितना है? 950 ग्राम है। वैसे कोई देखता नहीं है, बट मान लीजिए कि वहाँ पे 950 ग्राम है उस पैकेट में, तो आपको तो पता तो लगेगा नहीं कि 950 ग्राम है कि नहीं। तो अगर वो 1 किलो बोल के 950 ग्राम दे दे आपको, तो यहाँ पे वो 50 ग्राम कम दे रहा है आपको, और 50 ग्राम अगर कम दे रहा है तो ये भी उसके प्रॉफिट का पार्ट होगा। ये भी उसका किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होगा या फिर चीटिंग की बात होगी, तो उन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आप बाकी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए क्या बोला गया है। बिल्कुल ही बेसिक से मैं चलने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और फिर में हम डिस्कस करेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया। बोला गया ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार है, उसने क्या प्रॉमिस किया है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही आर्टिकल को सेल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर है, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है शॉपकीपर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? बट ही यूजेस 20% लेस वेट। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। कहने का मतलब यह है कि उसको 100 ग्राम देना था, उसको 100 ग्राम देना था कस्टमर को, लेकिन 100 ग्राम बोल के कितना दे रहा है? 80 ग्राम ही दे रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल तो है, लेकिन सेम वेट की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो इक्वल है यहाँ पे 80 ग्राम के सेलिंग प्राइस के। ठीक है ना। 80 ग्राम कैसे आया? 20% हमने वेट कम कर दिया तो बेचते समय, तो कितना हो गया? 80 ग्राम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ग्राम। अब ऐसे क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में आपको कराए थे। क्या क्या था हमने यहाँ पे? तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80/100, और 80/100 को 20 से कैंसिल करो तो कितना आएगा? 4/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई? प्रॉफिट 1 का होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 1 को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस यानी 4 से, और इंटू कितना होगा? 100, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 25% का। ठीक है, चलिए ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका हम लोग देखते हैं, दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं ना चीटिंग वाले, तो अगर ये तरीका अगर आप अप्लाई कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अप्लाई कर पाएँ तो आप बस ये मान लेना इस तरह के क्वेश्चंस में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, क्या बोला मैंने? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ये आप मान लेना, आपसे कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपका जो बेसिक है
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला, वो अगर ठीक ठाक है तो। अब मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम है जो 1 रुपीज़ मैंने मान लिया, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% कम वेट दिया जा रहा है। ठीक है, 20% कम वेट दिया जा रहा है, यानी कि 100 ग्राम बोल के कितना ग्राम दिया गया, 100 ग्राम बोल के दिया गया 80 ग्राम। अब मान लीजिए कि 100 ग्राम अगर दिया गया होता तो भाई 1 ग्राम 1 रुपये का होता है, एक ग्राम 1 रुपये का है अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 रुपये होगी ना। ठीक है, 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 रुपये होगी। और ये 100 रुपये शॉपकीपर को 80 ग्राम बेचने पे ही मिल गया। ठीक है, ये 100 रुपये शॉपकीपर को 80 ग्राम बेचने पे ही मिल गया। लेकिन अगर हम 80 ग्राम की बात करें तो भाई 1 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 80 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस होगी, 80 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 80 रुपये होगी, है ना भाई। अच्छा, अब देखो 100 ग्राम बोल के दुकानदार 80 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, तो 100 ग्राम बोल के अगर बेच रहा है तो वो चार्ज कितना करेगा, वो चार्ज करेगा 100 रुपये। भाई 100 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 100 रुपये होगी, लेकिन वो 100 रुपये वो 80 ग्राम से ही ले लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 80 ग्राम है जो मिलेगा कस्टमर को, ये मिलेगा कितने रुपए में, ये मिलेगा कस्टमर को 100 रुपये में, यानी कि इस 80 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, वो 100 होगी। लेकिन 80 ग्राम एक्चुअल में कितने का है, 80 ग्राम एक्चुअल में है 80 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें क्योंकि शॉपकीपर ने एक्चुअल में 80 ग्राम ही दिया है, तो 80 ग्राम की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ हो गई, है ना। और इसके लिए कस्टमर को 100 रुपये देना पड़ा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है देखिएगा, तो वो हो रहा है कितने का, 20 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि 80 और इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि अगेन 25%। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बस हमने क्या किया है कि 1 ग्राम की कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मान लिया है, उसके हिसाब से जो भी वैल्यूज निकल के आ रही हैं उसको हमने अपने बेसिक मेथड से सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया 25%। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड क्या है वो देखिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ मैंने बता रखी है कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज को, जब भी मान लीजिए 20% प्रॉफिट है, तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ये कॉस्ट प्राइस होती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है वो प्रॉफिट होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अगर परसेंटेज चीटिंग की बात होगी, परसेंटेज चीटिंग की बात होगी तो हम क्या करेंगे देखिएगा। तो भाई परसेंटेज चीटिंग की बात होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि 20% लेस वेट यानी 20% की चीटिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में जो भी परसेंटेज चीटिंग होगा उसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 20% 1/5 होता है। तो यहाँ पे 5 जो है ना वो कॉस्ट प्राइस ना मान के आप क्या मानोगे, सेलिंग प्राइस, और 1 क्या मानोगे, प्रॉफिट। ठीक है ना। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 1/5 तो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस होती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट। लेकिन अगर परसेंटेज चीटिंग दिया होगा, अगर आपको परसेंटेज चीटिंग दिया होगा, अगर मान लीजिए 20% यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज चीटिंग, तो 1/5 हुआ, 20% मतलब 1/5। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है वो क्या मानना है आपको, सेलिंग प्राइस मानना है, और 1 क्या मानना है, प्रॉफिट। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। चलिए, तो सेलिंग प्राइस 5 और 1 प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 4। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए चीटिंग वाली कंडीशन में, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट यानी 1 को डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस यानी किससे, 4 से, और इनटू कितना 100, और 1/4 इंटू 100 जो है ये क्या हो जाएगा 25%। ठीक है। चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करके बता दिया। वैसे तो हमेशा हम क्वेश्चंस में ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे, बाकी जो इससे पहले के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी आप एक बार जरूर देख लेना अच्छे तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बोला गया है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। प्रीवियस क्वेश्चन में ये चेंज परसेंटेज में दिया हुआ है था और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दे दी गई है। तो पहले मैं बेसिक मेथड देखता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो क्या प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि सेल कर रहे हैं गुड को कॉस्ट प्राइस में, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है ये इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस के। लेकिन कितने ग्राम दे रहा है,
900 ग्राम ही बेच रहा है, कितना बोल के, 1 किलो बोल के, यानी कि उसको देना था 1 किलोग्राम लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg यानी कि 1000 ग्राम जो है ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 900 ग्राम। भाई 900 ग्राम ही बेच रहा है तो 900 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस देखो कितना हो जाएगा, तो 1000 यहाँ पे और डिवाइड बाई कितना 900, यानी कि हो जाएगा 10/9। तो 9 क्या हो गया यहाँ पे, 9 हो गया कॉस्ट प्राइस और 10 क्या हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रॉफिट 1 का है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 1 को डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस यानी 9 से और इनटू कितना 100, तो 1/9 कितना होता है 11.11%। आसान सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये तो बात हो गई बेसिक मेथड की बात हो गई है ना, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है कि भाई 1 किलो बोल के कितना ग्राम दे रहा है 900 ग्राम। भाई 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम कम दे रहा है। 100 ग्राम कम दे रहा है 1000 ग्राम बोल के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना 10% की चीटिंग है। यहाँ पे कितने परसेंट की चीटिंग है, 10% की चीटिंग है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ इस चीज़ को, देखिएगा 1 किलो बोल के वो 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम कम दे रहा है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम पे, यानी कि ये कितना परसेंट चीटिंग है 10%। चलिए अब 10% चीटिंग अगर आपको ये पता लग गया, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं दिया होगा वेट दिया होगा तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अगर चीटिंग यानी सी में लिख रहा हूँ सिर्फ, चीटिंग 10% की है तो 10% को चेंज करो फ्रैक्शन में तो 1/10 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि चीटिंग परसेंटेज को जब भी आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बेस वाली वैल्यू को यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू को सेलिंग प्राइस मान लेना और ऊपर वाली वैल्यू को प्रॉफिट। 10 सेलिंग प्राइस 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 9 का और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट यानी 1 को डिवाइड करोगे 9 से और इंटू 100, यानी कि अगेन आपका आंसर कितना आएगा 11.11%। 11.11%। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं, आप क्या हैं एक कस्टमर हैं और आप किसी दुकान पे गए तो दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि भैया हम सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम सिर्फ कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा बोल के उसने आपको जो गुड्स है यानी जो सामान है वो बेच दिया। और साथ ही साथ बट ही यूजेस 20% लेस वेट, एक तो वो बोला कि सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं और साथ ही साथ उसने 20% वेट भी कम कर दिया। साथ ही साथ उसने कितना वेट कम कर दिया 20% वेट कम कर दिया। तो भाई उसका प्रॉफिट जो है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो एक 10% प्रॉफिट तो डायरेक्ट बोल के कमा ही रहा है और बाद में 20% वेट भी कम कर दिया, यानी कि प्रॉफिट उसका कुल मिला के बढ़ गया। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा सबसे बेसिक तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए पहले अच्छा बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को करने का एकदम बिल्कुल आसान तरीका ही बताऊंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना प्रॉफिट, भाई 10% प्रॉफिट के लिए वो बोल रहा है कि हमको 10% प्रॉफिट हो रहा है। अगर सिर्फ हम 10% प्रॉफिट पर ध्यान दें यानी कि 1/10 होता है, और 1/10 का मतलब ये हो गया कि 10 हो गई कॉस्ट प्राइस और 1 क्या हो गई 1 हो गई प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी यहाँ पे 11। ये हमें बोल सकता हूँ भाई प्रॉफिट 1 कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 11। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट जो है 20% वेट कम दे रहा है, तो 20% वेट कम दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि देना था 100 ग्राम, देना था कितना 100 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 80 ग्राम दे रहा है। देना था कितना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 80 ग्राम। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक तो ये चीटिंग वाली चीज़ हो गई और ये हो गया यहाँ पे प्रॉफिट वाला। अब दोनों को हमें एक साथ मर्ज करना है, कैसे करेंगे देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 रुपये है ना, लेकिन कितने ग्राम की, तो भाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं 100 ग्राम की। 100 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 10 रुपये। ठीक है भाई 100 ग्राम ही तो उसको बेचना था, 100 ग्राम ही तो उसको बेचना था ना, लेकिन 100 ग्राम बेच नहीं रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 ग्राम की लेंगे,
लेकिन बेच कितना रहा है 80 ग्राम, 20% चीटिंग किया ना, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने ग्राम की लेंगे 80 ग्राम की लेंगे। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था कि वहां पे वो प्रॉमिस कर रहा था कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, कितने परसेंट 10%। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम जो है वो 10 रुपीज लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसने 20% कम दिया, 20% कम दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस हम कितने ग्राम की लेंगे 80 ग्राम की लेंगे, और कितने परसेंट प्रॉफिट में बोल के बेच रहा है 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 11 रुपीज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 80 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस होगी ना वो यहाँ पे हो जाएगी 11 रुपीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्राइस को देखें, अगर सिर्फ हम यहाँ पे प्राइस को देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है। भाई 10 की जगह 11 लिया तो 10% प्रॉफिट हो गया। और अगर हम वेट को देखें तो 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है, यानी कि 20% वेट कम कर दिया। अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम इज 10 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ग्राम इज 11 रुपीज। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो आर्टिकल वाली क्लास मैंने आपको कराई थी। उसमें क्या बताया था कि जब भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होता है तो हमें जितने आर्टिकल परचेज करने हैं उतने ही आर्टिकल आपको सेल करना होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 100 ग्राम है लेकिन सेलिंग प्राइस में कितना ग्राम है 80 ग्राम है, तो हमें इस वेट को इक्वेट करना पड़ेगा। अब इस वेट को कैसे हम इक्वेट करेंगे वो समझिएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 400 ग्राम हो जाएगा, और इसको 400 ग्राम करने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है ना भाई। तो अच्छा, अब आप बोलेंगे सर 400 ग्राम ये कहां से आया, तो भाई 100 और 80 का एलसीएम लोगे ना तो ये 400 ग्राम आ जाएगा। तो 400 ग्राम बनाने के लिए मैंने 100 में 4 का मल्टीप्लाई किया और 80 में 5 का। मतलब कॉस्ट प्राइस में देखो तो वेट को मैं 4 टाइम्स बढ़ा रहा हूं तो इसकी प्राइस भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और सेलिंग प्राइस में देखो तो यहाँ पे वेट को मैं 5 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 400 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है, 400 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 रुपीज़ है, और 400 ग्राम की ही सेलिंग प्राइस जो है वो निकल के आ रही है कितनी 55 रुपीज़। कितनी निकल के आ रही है 55 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 15 का, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कितना 40 और इनटू 100। ठीक है, इसको 5 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 8 टाइम्स। ठीक है, और 3/8 कितना होता है, 3/8 होता है 37.5%। कितना होता है 37.5%। कहने का मतलब ये है कि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है 37.5% का हो रहा है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक मेथड से मैंने करके बताया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करें, तो वो किस तरीके से करेंगे देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से करने वाले हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी तक बताया नहीं है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना काम का है उतना कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक होता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना, ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना ऑफ गिवन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना आप ध्यान दो। ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना ऑफ गिवन सक्सेसिव चेंज। देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू ना पहले 10% से बढ़ रही है और फिर वो 20% से बढ़ रही है, और मान लीजिए इसके बाद कम भी हो गई, मान लीजिए कि फिर वो 25% से कम हो गई। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कोई वैल्यू पहले 20% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, फिर 20% से क्या हो गई 20% से कम हो गई, और 20% से मान लीजिए कम हो गई। ठीक है, और फिर 25% से बढ़ गई। तो ये 3 तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है वो कितना होगा, ये किस तरीके से निकालते हैं। एक तो आप लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा x + y + xy डिवाइड बाई 100। तो कभी भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फॉर्मूले को रटोगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि पहले वैल्यू 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई मतलब 1/10 से बढ़ गई, यानी कि 10 से कितनी हो गई 11। ये मैंने डिटेल में परसेंटेज में बता रखा आप लोग को। फिर वैल्यू 20% घट गई,
20% घट गई, मतलब 1/5 से कम हो गई, मतलब 5 से 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 4। और फिर वो वैल्यू 25% बढ़ गई। 25% बढ़ गई का मतलब ये होता है कि वो 1/4 बढ़ गई, यानी कि 4 से 1 बढ़ गया, तो 4 से कितना हो गया 5। ठीक है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये 10, 11, 5, 4 कैसे ले रहा हूँ, आप प्लीज़ परसेंटेज की क्लास देखें। मैंने इसीलिए परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको डिफाइन किए थे। चलिए, तो पहले वैल्यू 10% बढ़ गई, यानी 10 से 11 हो गई, फिर वैल्यू 20% कम हो गई, मतलब 5 से 4 हो गई, और फिर वैल्यू 25% बढ़ गई, मतलब 4 से 5 हो गई। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं देखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज दिख रही हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको इनिशियल वैल्यू मिलती है। ये आपको कौन सी वैल्यू मिलती है? इनिशियल वैल्यू। और राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज दिख रही है, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलती है फाइनल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू मिलती है? फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई और ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में कोई डेटा अगर कॉमन है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 5 और 5 कॉमन हो गया, 4 और 4 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये है कि इनिशियली डेटा अगर 10 है तो फाइनल डेटा आपका 11 निकल के आएगा, और इनिशियली 10 है, फाइनल डेटा 11 है, तो डेटा जो है वो 1 से बढ़ गया। डेटा कितने से बढ़ गया? 1 से। 1 से बढ़ा कहाँ से? 10 से, तो 1/10 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितने परसेंट आ गया? 10%। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 सक्सेसिव चेंज दिया हुआ था कि पहले 10% वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर 20% डिक्रीज हो रही है, फिर 25% इंक्रीज हो रही है। तो 3 सक्सेसिव चेंज का जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकल के आया वो कितना आया? 10% इंक्रीज का, है ना। 10 से 11 हो रहा है ना, यानी कि 10% इंक्रीज का। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले करा रखे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा? देखो, आप देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की। यहाँ पे बात होगी इनिशियल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये याद रखना, इनिशियल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो शॉपकीपर को पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। ठीक है ना, कितने परसेंट का? 10% का। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था? 1/10। क्या बताया था? 1/10, यानी कि 10 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना? 11। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे चीटिंग हो रही है। कितने परसेंट की चीटिंग हो रही है? 20% की चीटिंग हो रही है। और चीटिंग अगर 20% की हो रही है तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये 1/5 होता है। अब 1/5 ये क्या है? चीटिंग है, तो यहाँ पे 5 क्या होगी? आपकी सेलिंग प्राइस, और 1 क्या होगा? प्रॉफिट। तो हम 20% चीटिंग के लिए क्या बोल सकते हैं कि 5 जो है वो सेलिंग प्राइस है और 1 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4। ठीक है, तो ये डेटा हमने चीटिंग के लिए लिया है और ये डेटा हमने किसके लिए लिया है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ एक ही आर्टिकल पे हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था ओवरऑल परसेंटेज, उसी तरीके से यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर राइट हैंड साइड में जो डेटा दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड के डेटा को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू मिलती है वो इनिशियल वैल्यू मिलती है, मतलब ये आपको मिल जाएगी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। और जो राइट हैंड साइड में डेटा है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा फाइनल वैल्यू, यानी कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस। और साथ ही साथ मैंने यही बताया था कि अगर कोई डेटा कॉमन आ रहा हो तो उसको निकाल सकते हो। तो इधर 5 है, इधर 10 है, निकाल दिया 2 टाइम्स, तो 4 × 2 8, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 8 हो गया, और इधर सिर्फ 11 बचा तो सेलिंग प्राइस 11 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 3 का, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि डिवाइड बाई 8 और इनटू कितना? 100, और 3/8 आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 37.5%। ठीक है ना। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस गेन 37.5%, फाइंड X। चले, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का? X% का। X% मतलब X/100। तो हम बोल सकते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो सेलिंग प्राइस जो है वो 100 + X होनी चाहिए।
बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद वो 20% लेस वेट दे रहा है, यानी कि 20% की चीटिंग कर रहा है, ठीक है। चीटिंग है, कितने परसेंट की चीटिंग है, 20%। तो 20% मतलब 1/5, और 1/5 की अगर चीटिंग है तो इसका मतलब 5 जो है वो क्या होगा, 5 आपका यहाँ पे क्या होगा बताया था ना, सेलिंग प्राइस, और 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना, 4, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनिशियल वैल्यू यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी ओवरऑल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल वैल्यू यानी कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल हो क्या रहा है, तो ओवरऑल हो रहा है 37.5% का प्रॉफिट। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 37.5% का है। दैट मीन्स कि 3/8 का है। 3/8 का है कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये ओवरऑल है, तो 3/8 का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 8 है तो ओवरऑल प्रॉफिट 3 का। तो यानी कि ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर यहाँ पे 8 आएगी तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए इसी चीज़ को हम इधर लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा। देखिए 100 × 4 कितना हो गया, 400। ये क्या था, ये आपका कॉस्ट प्राइस था। और सेलिंग प्राइस अगर देखें तो सेलिंग प्राइस है आपका 100 + x और इंटू कितना 5, ठीक है। चलिए तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हो गया सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 8/11 के। किसके इक्वल होना चाहिए, 8/11 के। अब यहाँ पे 400 को अगर 8 से कैंसिल करें तो कितना जाएगा, 50, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 11 का तो 550 हो जाएगा। तो 550 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 + 5x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले जाओगे इस साइड तो 50 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू जो है ना वो क्या निकल के आएगी, 10। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि अभी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बार बार तो ये काफ़ी आसान आपको लगने लगेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑन द गुड एंड 10% चीटिंग ऑन सेलिंग द गुड। देखो अब देखो दो तरह की चीजें हो गई यहाँ पे। एक तो चीटिंग हो रहा है 10% का, कब, जब शॉपकीपर परचेस करने गया है। अब देखो इस चीज को फिर से मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। एक तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर। शॉपकीपर एंड कस्टमर मतलब अगर शॉपकीपर कस्टमर के साथ 10% की चीटिंग कर रहा है, अगर शॉपकीपर कस्टमर के साथ 10% की चीटिंग कर रहा है तो ये 1/10 हो गया। और मैंने बोला कि ये 10 जो है वो सेलिंग प्राइस लेना है और ये 1 जो है वो प्रॉफिट लेना है। लेकिन अगर शॉपकीपर होलसेलर के साथ चीटिंग कर रहा है तो क्या होगा, देखिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि समझने में बाद में दिक्कत ना हो। देखिए अगर शॉपकीपर होलसेलर के साथ चीटिंग करे, होलसेलर का मतलब जहाँ से शॉपकीपर सामान परचेज करके लाता है, तो शॉपकीपर अगर होलसेलर के साथ चीटिंग कर रहा है कितने परसेंट की, 10% की, तो कहने का मतलब ये है कि शॉपकीपर को होलसेलर से लेना था 100 ग्राम, शॉपकीपर को होलसेलर से लेना था कितना, 100 ग्राम, लेकिन वो ले कितना रहा है, 110 ग्राम। वो चुपके से 10 ग्राम एक्स्ट्रा रख लिया, ठीक है ना, 10 ग्राम एक्स्ट्रा रख लिया। तो इससे क्या होगा भाई, इससे यहां भी उसको प्रॉफिट होगा। कैसे, देखो तो भाई अगर हम देखें यहाँ पे शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शॉपकीपर को जो है ना यहाँ पे पैसा देना होगा कितने ग्राम का, 100 ग्राम का, लेकिन उसको मिल कितना जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे 110 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 110 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल होगी 100 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अब इसको हम जरा इक्वेट करते हैं, देखिएगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 110, यानी कॉस्ट प्राइस 100
और सेलिंग प्राइस 110, यानी प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट का होगा, 10% का ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर शॉपकीपर होल सेलर के साथ चीटिंग कर रहा है, अगर शॉपकीपर होल सेलर के साथ चीटिंग कर रहा है, तो जितने परसेंट की चीटिंग करेगा उतने ही परसेंट का उसको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि दो तरह की चीटिंग है। अब याद रखना कि हमेशा चीटिंग जो है वो दो तरह से होती है, और चीटिंग कौन करेगा, शॉपकीपर, एक कस्टमर के साथ, एक होलसेलर के साथ। अगर होलसेलर के साथ कुछ परसेंट की चीटिंग करता है तो जितने परसेंट की चीटिंग करेगा उतने ही परसेंट का शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन वही शॉपकीपर कस्टमर के साथ चीटिंग करता है तो जितने परसेंट की चीटिंग करता है उतने परसेंट का प्रॉफिट नहीं होता है। वो किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने यहाँ पे तरीका आपको समझा रखा है। ठीक है ना। अब चलो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो पहली चीटिंग है, उसकी जो पहली चीटिंग है यहाँ पे देखो, चीटिंग जो है पहली वो किसके साथ है, तो पहली चीटिंग वो कर रहा है होल सेलर के साथ। किसके साथ, होल सेलर के साथ। कितने परसेंट की चीटिंग कर रहा है, 10% की, यानी कि 1/10। और मैंने क्या बताया कि जितने परसेंट की चीटिंग करेगा होल सेलर के साथ उतने परसेंट का ही प्रॉफिट होगा। और 10% अगर प्रॉफिट है तो ये हम कॉस्ट प्राइस लेंगे और 1 को क्या लेंगे, प्रॉफिट। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 और 1 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, होल सेलर के साथ चीटिंग की। लेकिन अगर वो चीटिंग करे, अगर वो चीटिंग करे किसके साथ, कस्टमर के साथ, तो कस्टमर के साथ कितने परसेंट की चीटिंग कर रहा है, 10% की, तो ये भी 1/10 होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 10 जो है वो सेलिंग प्राइस होगा, 10 क्या होगा, सेलिंग प्राइस, और 1 क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है। ये बस ध्यान रखना कि कस्टमर के साथ जब चीटिंग होगी ना तो उस चीटिंग परसेंटेज को जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस होगी। और अगर होल सेलर के साथ चीटिंग है तो जितने परसेंट की चीटिंग है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखो 10 क्या है, सेलिंग प्राइस, 10 क्या है, सेलिंग प्राइस, और 1 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9। ठीक है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 × 9, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस 11 × 10। दोनों तरफ 10 कॉमन है, निकाल दिया, दोनों तरफ 10 कॉमन है, निकाल दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 9 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11 का। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 2 को डिवाइड करो कॉस्ट प्राइस यानी 9 से एंड मल्टीप्लाई किससे करो, 100 से। ये अगर करते हो तो 2/9 जो है वो कितना होता है, 22.22% होता है। 22.22% यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 22.22% यहाँ पे आपका आंसर होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। और अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि भाई अगर मान लीजिए कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा पता हो तो इस क्वेश्चन को करने में है क्या, क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है भाई। 10% की चीटिंग अगर होलसेलर के साथ है तो भाई 10 कॉस्ट प्राइस 11 सेलिंग प्राइस, और 10% की चीटिंग अगर कस्टमर के साथ है 1/10, यानी कि यहाँ पे 10 सेलिंग प्राइस और 9 जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये एक हो गया मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस 9 सेलिंग प्राइस 11, यानी प्रॉफिट 2/9 का, और 2/9 कितना जाएगा, 22.22%, है ना। तो ये देखते ही आप आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना इस पे क्या बोल सकते हैं, विवाद है, थोड़ा सा इस पे विवाद है। विवाद ये है कि 22.22% जो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एसएससी या फिर रेलवे में आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 21%
लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, बिल्कुल ये 21% गलत है, लेकिन एसएससी और रेलवे वाले 21% ही इसका आंसर सही मानते हैं। वो एक्चुअली यहाँ पे वो x + y + 6y डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सक्सेसिव चेंज का, जो कि कॉन्सेप्ट वाइज इस फॉर्मूले को अप्लाई करना इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही गलत है। तो 21% आंसर बिल्कुल भी अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो नहीं आएगा, आपका आंसर 22.22% ही आएगा। लेकिन अगर एसएससी और रेलवे में अगर इस तरह का क्वेश्चन, मतलब चीटिंग हो रहा है होलसेलर के साथ भी और कस्टमर के साथ भी, तो उस कंडीशन में आप अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं तो फिर इस तरह का जो x + y + 6y डिवाइड बाई 100 का कॉन्सेप्ट होता है ये आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अब बात यह कि सर ऑप्शन में 21% भी है और 22.22% है, तो क्या करें, तो डेफिनेटली 22.22% को ही टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर 21% भी है और 22.22% भी है तो डेफिनेटली आप 22.22% को ही टिक करेंगे। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब एसएससी और रेलवे में आते हैं तो 21% जब ऑप्शन में होता है तो ऑप्शन में 22.22% नहीं होता है, तो वहाँ पे वो 22% लिख सकते हैं, लेकिन 22% भी नहीं लेंगे आप। जब एसएससी या फिर रेलवे का एग्जाम होगा आप क्या लेंगे, 21। लेकिन हमको पता है कि कॉन्सेप्ट वाइज हमारा आंसर कितना आएगा, 22.22% ही आएगा, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।